आ गई तुम? ये लो चाय पियो। थैंक्स। अच्छा सुनो धर्मेंद्र, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ प्लीज़। हाँ मैं लेके आता हूँ। अच्छा वैसे तुम्हारी सैलरी आ गई क्या? सैलरी? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में? हाँ अरे वो मेरे को ना थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरे को एक नॉवल लेके आनी है। धर्मेंद्र, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? एक तो तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो और ऊपर से मुझसे पैसे मांग रहे हो। हाँ अरे मैं पूरा घर खर्चा संभालती हूँ, इस घर को संभालती हूँ, और अब तुम पैसे भी मुझसे ही मांग रहे हो, और वो भी नहीं कि किसी जरूरी काम के लिए मांग रहे हो। अरे फिजूल खर्चों के लिए पैसे मांग रहे हो तुम मेरे से। अरे मैं फिजूल खर्चे के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि नॉवल खरीदने के लिए पैसे मांग रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो जागरण टाइम्स के अंदर काम करता है और उसने ना वहाँ के मेन एडिटर से बात कर रखी है मेरे लिए। अगर मैं ऐसे नॉवल पढ़ के और उसके आर्टिकल्स निकाल के न्यूज़पेपर में उनको दूँ ना, तो मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, मेरी जॉब लग सकती है। बाकी मेरे दोस्त से तो मेरी बात हो गई है। अगर मेरा दोस्त उस एडिटर को दिखाएगा ना और उसको पसंद आ गई तो समझो मेरी जॉब इस बार पक्की है। धर्मेंद्र, तुम ना पिछले 1 साल से ना मुझे यही झांसा दे रहे हो। अरे पहले तुम कहते थे कि मैं मूवी के लिए स्क्रिप्टिंग करूंगा, फिर वो नहीं चला, फिर बोलते थे कि सीरियल के लिए स्क्रिप्टिंग करूंगा, तो वो भी नहीं चला, तो अब तुम्हारे नए ड्रामे शुरू हो गए नोवेल के, और तुम्हें ये चाहिए ताकि तुम राइटर बनो न्यूज़पेपर के। अरे हद हो गई यार धर्मेंद्र, कितना खर्चा करूंगी मैं तुम्हारे ऊपर, और कब तक ये तुम्हारे शौक संभालती रहूंगी मैं? अरे हर आए दूसरे दिन तुम्हारे नए शौक पैदा हो जाते हैं। काव्य तुमने ही तो कहा था कि तुम अपना अच्छे से 1 साल ले लो और राइटर की तैयारी करो, मैं जॉब करूँगी। तो अब तुम्हें इस बात में प्रॉब्लम क्या हो गई? और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी है, अब नहीं हो रहा है तो क्या करूँ? मैंने मूवीज़ वगैरह में भी ट्राई किया, मैंने यहाँ तक कि सीरियल्स में भी ट्राई किया, अब नहीं हो पाया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। तो शर्म कर लो यार, आदमी हो तुम, और कब तक मैं तुम्हारे खर्चे भी संभालती रहूंगी? तो तुम्हें पता है सोसाइटी वाले कितना ताने देते हैं मुझे कि पत्नियों का काम होता है घर पे बैठ के हाउस वाइफ बनना, और यहाँ तुम हाउस हस्बैंड बने हुए हो। तो ये तो सोच लो आज पड़ोस वाले कितनी बेइज्जती करते हैं हमारे, लेकिन नहीं, आए दिन भूत सवार हो जाता है राइटर बनने का। मेरे को कहीं अच्छी जगह काम करना है तो अपना एक्सपीरियंस तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा ना। और इतनी अच्छी वैकेंसी निकली पड़ी है यार, इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। बस मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, इसलिए मैं वो नॉवल ख़रीदना चाहता हूँ। शायद मेरे आर्टिकल्स उनको पसंद आ जाएं और मेरी जॉब लग जाए, और हो सकता है इन फ्यूचर मैं इससे भी अच्छी जॉब करूँ, क्योंकि ये सब काम करके तो मैं अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा हूँ ना। चलो छोड़ो यार, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, तुम्हारे पास हमेशा बहस के बहाने होते ही हैं। अब ये बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो 1200 रुपये की है जी। क्या बोला तुमने? 1200 रुपए? धर्मेंद्र दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरी सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए, जिसमें से 8,000 रुपए तुम्हारी EMI और लोन में जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं यार, राशन पानी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, वो सब कौन देखेगा? और तुम एक छोटी सी नॉवल के लिए मेरे से 1200 रुपए मांग रहे हो? फिर तुम जहाँ जॉब देखने जा रहे हो उन न्यूज़पेपर वालों को बोलो ना कि तुम्हें नॉवल खरीद कर दे। तुम क्यों खरीद रहे हो अपने पैसों से? वो काव्य जब जॉब लग जाएगी ना तो न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से नॉवल प्रोवाइड कर देंगे, बट फिलहाल तो मुझे अपनी तरफ से लेके जाना पड़ेगा यार अभी। ठीक है यार, जैसा तुम्हें सही लगे, और ऐसे भी बिना पैसे लेके तो तुम जाओगे नहीं, दे रही हूँ, लो। थैंक यू काव्य, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ जाओ प्लीज। अरे धर्मेंद्र, क्या हुआ भाई? बड़ा परेशान लग रहा है। फ़ोन किया था तेरे को, तूने फ़ोन भी नहीं उठाया। यार एक तेरे को क्या बताऊँ, एक न्यूज़पेपर वालों से बात हुई थी, वहाँ इंटरव्यू था मेरा। मुझे कुछ नहीं करना था, बस नॉवलों के ऊपर ना आर्टिकल बनाना था। यहाँ एक नॉवल समझ में आई थी मेरे को। दुकानदार से मैंने बोला था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आके मैं पैसे दे के ले जाऊँगा, बेचना मत। लेकिन दुकानदार कह रहा है कि किसी लड़की ने डबल पैसे दे के वो नॉवल ले ली। समझ में नहीं आ रहा यार, अब करूँगा क्या, इंटरव्यू कैसे होगा? अरे क्या हुआ भाई, एक नॉवल ही तो बिकी है। अरे तो ऑनलाइन देख ले यार, ऑनलाइन मिल जाएगी। यार वो बात नहीं है यार, ऑनलाइन तो आ जाएगी, पर कम से कम उसमें 3-4 दिन दिखा रहा है, और इंटरव्यू मेरा कल ही है। अब 3-4 दिन बाद उस नॉवल को लाके क्या फ़ायदा यार? समझ में नहीं आ रहा, होगा तो होगा क्या। हाँ यार, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि क्या कर सकते हैं अब। चल फिर भी तू दिल छोटा मत कर यार, और जो होगा ना अच्छा ही होगा।
अरे ये तो वही नोवेल है जो मुझे चाहिए थी। क्योंकि मैं लेकर आई हूँ ये नोवेल तुम्हारे लिए। तुम लेके आई हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तुमने मुझे पैसे दे तो दिए थे इसके लिए, पर मैं वहाँ पे गया था, तुम्हें पता है वो दुकानदार ने बोला कि किसी लड़की ने वो नोवेल खरीद ली है ज़्यादा पैसे देकर। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ना बहुत बड़े मुलक्कर हो, इसलिए तो ये नोवेल मैं लेकर आ गई तुम्हारे लिए आज सुबह जाके। क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि तुमने मुझे कल बताया था कि वो नोवेल सिर्फ एक ही रह गई है, और बहुत लोगों को नोवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, लोग खरीदते भी हैं। तो मुझे लगा कहीं बिक ना जाए, तो आज सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने ये नोवेल खरीद ली थी। अब समझे तुम? और इसलिए शायद हो सकता है कि तुम्हें नोवेल मिली ना हो। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें कल के पैसे दे रखे थे, तो तुम्हें कल जाकर ले आना चाहिए था ना। अब तुम तो भूल गए, लेकिन मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना, मैं थोड़ा ना भूल सकती हूँ। इसलिए मैं ले आई तुम्हारे लिए सुबह जाकर ये। थैंक यू सो मच काव्या, मेरी हेल्प करने के लिए। तुम्हें पता है अगर ये नोवेल कोई और ख़रीद लेता ना, तो शायद मैं कल का इंटरव्यू नहीं दे पाता, और मैं तो समझता था कि शायद तुम मुझे सपोर्ट नहीं करती हो। पर अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मैं ही गलत था, मुझसे ही गलती हो गई थी जो मैं तुम्हें पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, और हाँ, तुम्हें समझने की भी पूरी कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू सो मच यार, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे बुरे वक्त में। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कल का इंटरव्यू ना मैं ज़रूर क्रैक कर लूँगा। अरे बस बस, अब मेरी इतनी तारीफ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं तुम्हारी बहुत अच्छी पत्नी हूँ। अब देखो, अब कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, तो तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी इससे आर्टिकल्स बनाने हैं, जो भी कुछ लिखना है ना, तुम अपना कर लो, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा फिर। और बाकी तुम टेंशन मत लो, घर का खाना वगैरह सब कुछ मैं कर लूँगी। और इतनी अच्छी बीवी भी नहीं हूँ मैं। ये जो कल तुम्हें 1200 रुपये दिए थे ना, अब मुझे वापस कर देना, अपने पैसों से लेकर आई हूँ ये मैं। अब मैं फटाफट से ना तैयारी पे बैठ जाता हूँ, इसमें से मुझे आर्टिकल्स भी तो निकालने हैं। बहुत बहुत थैंक यू यार तुम्हारा। और कुछ ऐसा लिखना कि वहाँ जाके ना लोगों को तुम्हारा आर्टिकल देख के ही पसंद आ जाए। तो तुम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा।